नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में एक ऐसी शख्सियत से खास मुलाकात जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा हमारा हिंदुस्तान उस शख्सियत को जानता है। राजनीति के उभरते चेहरे हैं और समाज सेवा में जज्बा लेकर चलने वाले, हर पल हमदर्द और असहाय लोगों की मदद करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं शुभम पाल। शुभम पाल जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में आपका स्वागत है। शुभम पाल जी, किस तरीके से देखते हैं, जिस प्रकार से आपके बारे में लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में जिस प्रकार से जो लॉकडाउन की स्थिति सामने आई, पूरा देश से कोरोना संकट से जूझा, उस समय आपने लोगों की मदद की है, तो किस तरीके से लोगों की मदद की है आप? देखिए, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो किसी को भी नहीं पता था लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, और बीमारी के बारे में भी किसी को नहीं पता था कि बीमारी है क्या वो। तो जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जब मैं निकला बाहर, तो मैंने देखा वाकई में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सारे काम बंद हो चुके थे, रोज़गार बंद हो चुका था लोगों का। तो मैं घूमा, भ्रमण किया, गली गली गया, तो जो भीख मांगने वाले जो थे, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं था भीख देने के लिए भी, जो भीख मांग के अपना गुजारा किया करते थे, जो दिहाड़ी में अपना गुजारा किया करते थे, ना दिहाड़ी देने वाला था, ना कोई भीख देने वाला था। तो मैंने सोचा, अगर उनके पास 10 रुपये भी नहीं आएंगे प्रतिदिन, या 20 रुपये भी प्रतिदिन नहीं आएंगे, तो वो रोज़ अपना राशन पोषण अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो मैं गया, उनको राशन दिया, उनकी आर्थिक मदद करी, और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया। किसी को मैंने ब्रेड दिया बच्चों को, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए दूध भी बहुत ज़रूरत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए खाने से ज़्यादा दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उन लोगों को दूध भी उपलब्ध करवाया, और हर जगह गया जहाँ लोगों को लगा मुझे कि लोगों को ज़रूरत है मेरी, मैं वहाँ पहुँचा और लोगों की मदद करी। शुभम पाल जी, किस तरीके से आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका पारिवारिक परिवेश क्या है, और समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर कैसे आया, किसने आपको प्रेरित किया? देखिए, मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपने माता पिता का एक अकेला बेटा हूँ, और मेरे माता पिता देहरादून में रहते हैं, और मैं औरैया ज़िले में रहता हूँ। मेरा औरैया ज़िले के पास एक कंचौसी गांव है, वो मेरा गांव है। हुआ था देहरादून में, मैंने शिक्षा देहरादून से ली। उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए बॉम्बे गया, अपनी एक्टिंग फील्ड के लिए अपना करियर बनाने के लिए गया था। लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत समाज सेवी के तौर पे अपने गांव में रहकर मुझे लोगों की समस्या सुन के, और लोगों का जो दिक्कतें हैं उसका आगे कुछ, जैसे मैं आता था यहाँ पे अपने गांव की तरफ, तो मैं देखता था बहुत सारी समस्या है यहाँ पे गांव में, आज भी वो पूरी नहीं हो पाई है। तो मुझे लगा शहर ऑलरेडी विकसित होता जा रहा है, तरक्की में जा रहा है, गांव उतना ही नीचे जा रहा है। तो मुझे लगा कि अपने गांव आकर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने गाँव आया। कंचौसी मेरा गाँव है, औरैया मेरा ज़िला है, औरैया में मैं रहता हूँ। तो फिर मैं अपने माता पिता को छोड़कर, हर किसी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अपने औरैया आया, और वहाँ पे लोगों की मदद करना शुरू करी। और लोगों का मुझे लगा ही नहीं मैं अपने परिवार से दूर हूँ, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सम्मान दिया, कि मुझे लगा मेरा परिवार ही ये सब है। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ। लोगों ने अब मुझे अपना बेटा बना के रखा, अपना दोस्त बना के रखा, अपना भाई बना के रखा है। सच में बाकी में गाँव में अगर प्यार मिलता है, तो मैंने देखा है गाँव जैसे क्षेत्र में एक सच्चा प्यार मिलता है आपको, एक इज्जत बोलते हैं जिसे, सम्मान बोलते हैं इसे। तो वो मैंने वाकई में अपने लोगों के बीच में देखा। तो मेरे माता पिता देहरादून में हैं, वो फादर मेरे जनरल मैनेजर रहे डेयरी विकास विभाग के, वो देहरादून पोस्टिंग है, और मेरी माता महानगर मंत्री है बीजेपी की, और सह प्रभारी है रायपुर विधानसभा से। तो राजनीति में बहुत पुराने हैं, 15-20 साल से। लेकिन मैंने अपने फादर से जो सीखा है, उन्होंने, वो राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्होंने काम हमेशा राजनीति से ऊपर बढ़कर किए हैं, समाज सेवक करी है। मेरे घर में जब मैं रहता था, अपने घर में कोई भी आदमी आता था, किसी भी वर्ग का आदमी आता था, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान आता था, मैंने देखा है वो जब उदास चेहरा लेके आता था यहाँ पे, लेकिन जब वो जाता था तो उसके चेहरे में एक स्माइल होती थी, एक खुशी होती थी, क्योंकि जिस उम्मीद से वो आता था, वो उसी उम्मीद से जाता था कि उसे
पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से उसका काम हो जाएगा, उसको जो मदद, आर्थिक मदद हो, चाहे वो कोई भी टाइप की मदद हो, वो उसे पूर्ण रूप से उसकी सुना जाता था और पूरी की जाती थी। मेरे फादर कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, एक सरकारी नौकरी में है, लेकिन मैंने उनसे देखा कि सरकारी नौकरी हो, चाहे आप विधायक मंत्री हो, लेकिन एक इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। वो मैंने उनके अंदर देखी है और वाकई में उन्होंने जो किया है लोगों के लिए, जो देखा है मैंने, उनसे ही मैं प्रेरणा ली है और उन्हीं के आधार पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। शुभम पाल जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की आधी आबादी आज गाँव में निवास करती है और हमारा गांव का युवा गांव छोड़ करके शहर की तरफ जा रहा है, तो इससे नहीं लगता है कि गांव का विकास रुक रहा है? और वहीं आप जैसे सोच वाले युवा भी हमारे देश के अंदर है जो शहर छोड़कर गांव को डेवलप करना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे शहर में जो विकास हो रखा है, जो इंडस्ट्री एरिया शहर में है, हमारे लोग क्यों बाहर जाते हैं गाँव में? क्योंकि यहाँ पे काम की कमी है। रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबके पास अपनी खेती, लेकिन कैसे अपने बच्चों को डेवलप किया जाए, यहाँ की सोच थोड़ी ये है कि अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए लोग बाहर जाते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सके, कुछ जोड़ सके। इसलिए कोई भी मजबूर आदमी अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाता है। तो मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी है, थोड़ा इंडस्ट्री एरिया की कमी, टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी बोला था, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, फुट का टैलेंट भरा है बच्चों के अंदर, लेकिन बस उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको दिखाने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर यही टैलेंट हम लोग अब अपने गांव में यूज़ करें, अपने क्षेत्र में यूज़ करें, तो मुझे लगता है एक दिन दूर नहीं होगा कि शहर और गांव में कोई फ़र्क बचेगा। आप देखना, बहुत आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, आपकी माँ देहरादून में जिस प्रकार से मैंने बताया मंत्री हैं, तो किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से बड़े कार्य आपको अच्छे लगे, देश के हित में सबसे आगे आए हैं, देश की जनता को जिसकी ज़रूरत है, कौन से बड़े काम जिससे आप प्रेरित हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है देश हित के लिए, जो संघर्ष किया है देश के लिए, मैं ये बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी लगी जो मुझे, जिन्होंने संघर्ष किया अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने मेहनत करी है, हर एक इंसान के लिए मेहनत करी है, हर वर्ग के लोगों के लिए मेहनत करी है, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। जैसे आप देखिए, राम मंदिर मुद्दा था, 70 साल से वो पेंडिंग था, लेकिन कोई भी सरकार आई और गई, मुद्दे बोला कि हम करेंगे पूरा, लेकिन आज तक भी किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले की बात है, आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था मैं तभी आऊँगा अयोध्या जब राम मंदिर का मुद्दा जब राम मंदिर का निर्माण होगा वहाँ पे। तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने वो सपना लोगों का पूरा किया और वो तब ही अयोध्या आए जब राम मंदिर बनने के लिए शुरुआत हुई। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए। और हम देखिए, अब बहुत जल्दी राम मंदिर बनेगा और हम सभी लोग दर्शन करने वहाँ पे जाएंगे। एक खुशी की बात है, ये एक त्योहारों की तरह लोगों ने मनाया कि राम मंदिर जब बना तो ऐसा लगा एक दिवाली आ चुकी है दोबारा, कि साल में अब तो दिवाली मना रहे हैं हम लोग। और कश्मीर का मुद्दा देखिए, 370, ये एक राजनीति मुद्दा हो चुका था, हर पार्टी आके वही राजनीति खेलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा कर चुका था कि हम ये 370 मुद्दा उठाएंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने देखिए, तो अमित शाह जी ने सरकार बनी, अब कितनी जल्दी आप देखिए मुद्दा उठाया, सरकार बनी और कितनी जल्दी इस मुद्दे को ख़त्म किया ताकि हम लोग आगे का काम कर सकें, ताकि भारतीय जनता पार्टी कुछ आगे काम कर सके। क्योंकि आप वादा कर लोगे, मुद्दे ख़त्म नहीं करोगे तो ये मुद्दे में आप लड़ते रहोगे पूरे टाइम, और फिर आगे का आगे का जो काम होता है, आगे की जो हमारी योजनाएं होती है वो पूरी करने में फिर आपको समय लगता है, और फिर उससे आपके समाज में, आपके देश में विकास होने में समय लगता है। इसलिए जल्दी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किए जो वादे किए थे, ताकि हम लोग विकास की और आगे बढ़े और देश का हित में काम किया है बहुत। बिल्कुल शुभम पाल जी, लेकिन देश में इस समय बेरोजगारी से युवा जूझ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने। देश में अभी जो चल रहा है, देखिए पहले तो कोरोना जैसी महामारी बीमारी से देश लड़ा, अब है लड़ने के हम लोगों के रोजगार की बारी। अब हमें अपने देश के लिए रोजगार लाना है,
बहुत सारी सरकारों काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, आनी थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी की बीमारी की वजह से पेंडिंग हो चुकी है। क्योंकि आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी सरकार को भी, आम लोगों को भी, हर किसी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है इन 5-6 महीनों में। लेकिन आने वाला समय मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए खुशियों की तरह एक काम करेगी, परिवार के लिए काम करेगी। पाल जी, क्या सपना लेकर आप चले हैं और आपका कारवा बन रहा है इस समय और रही है जनपद में? मैं कोई कारवा लेके नहीं चला था। जब मैं चला था सिर्फ मैं और मेरा ड्राइवर और 1-2 लोग और थे मेरे साथ, जब मैं राशन बांटने के लिए निकला था। लेकिन मुझे लोगों से इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला कि मुझे पता ही नहीं चला ये कारवा कब बढ़ता गया। आज मेरे पास इतने आप जैसे लोग हैं, कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश के जो मुझे बुलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर ज़िले से मेरे पास फ़ोन आता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहिए। तो मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरा काम कम से कम लोगों को दिखा। और मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आपको देखकर हमें एक इच्छा जागी है कि हम भी कुछ करें। तो मुझे कम से कम ये महसूस फील हुआ, मुझे ये अच्छा लगा कि चलो कम से कम मेरा एक स्टेप लोगों के लिए हुआ और वो लोग जागरूक हुए जो नहीं थे काम करने के लिए, जो नहीं सोच पा रहे थे। कम से कम उन लोगों ने सोचा कि हमें भी बढ़ के आगे काम करना चाहिए। देखिए, देश कभी एक आदमी नहीं चला सकता, प्रदेश कभी एक आदमी नहीं चला सकता। हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें, और हम सब जब एक हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश हो चाहे देश हो, वो आगे की तरक्की की राह में आगे। आखिरी सवाल आपसे कहना चाहूँगा, इस समय आपका फॉलोवर्स पूरा देश में, जिस तरीके से आपके फॉलोवर्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने फॉलोवर्स के लिए और हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने फॉलोअर्स के लिए, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, इतने ही। और आपके बीच में आपका भाई है, आपका दोस्त है, ये समझ के मत करिएगा कि मैं किसी समाज सेवी के तौर पे या किसी कोई मुझे पॉलिटिकल से बात करता है कि आप नेता नहीं। मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, आप लोगों का भाई हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो मुझे अपने इसी नज़रिए से देखिएगा, मैं कुछ और नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आप लोगों के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही मेरा परिवार हो। और आपने मुझे जैसे अपनाया है, अपने बेटे की तरह अपनाया है, किसी ने अपने भाई की तरह अपनाया है, वो खुशी शायद बहुत कम लोगों को मिलती होगी। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता होगा कि इतना प्यार एकदम किसी को मिला। तो वाकई में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी प्यारी जनता मिली है और इतना सम्मान मिला है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों के लिए, और प्रणाम करता हूँ अपने बड़ों को। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो शेयर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से युवा समाज सेवी बीजेपी के स्टार शुभम पाल जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में अपने फॉलोवर्स को धन्यवाद किया है। और सबसे बड़ा त्याग जो है उनका माता पिता से दूर रहना, वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने गांव से ही देश के और तमाम उन युवाओं के लिए कुछ करने का जज्बा वो रखते हैं। समाज सेवा का जज्बा उनके अंदर है, आपने देखा। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर खास इंटरव्यू में हम मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।